बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। इस पेपर में ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने थर्ड यूनिट, ध्यान दीजिएगा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने थर्ड यूनिट जो हमारा था लीडरशिप, नेतृत्व, इसको पढ़ना शुरू किया था। नेतृत्व वाले यूनिट्स में 3-4 महत्वपूर्ण बातें थी। इसके फर्स्ट पॉइंट में ही कुछ खास महत्वपूर्ण बातें थी। इस पे कुछ बातों पे चर्चाएं हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर लिया था। शेष जो बातें छूट रही हैं उसकी चर्चा आज इस कक्षा में हम आपसे करेंगे। देखिए, जो हमारा थर्ड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, लीडरशिप इन कॉन्सेप्ट नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, इसके बारे में चर्चाएं पिछली कक्षा में हो चुकी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप एट द सेकेंडरी लेवल। ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन एंड स्टाइल ऑफ द लीडरशिप एट द सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर शिक्षा की व्यवस्था पे नेतृत्व का, ध्यान दीजिएगा, नेतृत्व की किस प्रकार से रचना होनी चाहिए और कौन सी, ध्यान दीजिए, कौन सी व्यू व्यवस्था निर्धारित करना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से हम माध्यमिक स्तर पे, हम स्कूली स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक स्तर पे इस नेतृत्व वाले क्षमता का प्रयोग कर सके, इसका लाभ ले सके। और यही आज की कक्षा में इसका जो सेकंड और लास्ट पॉइंट है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वो हमारा है रोल ऑफ द लीडरशिप इन द स्कूल इफेक्टेशन। ध्यान दीजिएगा, रोल ऑफ लीडरशिप इन स्कूल इफेक्टेशन, विद्यालय को प्रभावी बनाने में, विद्यालय व्यवस्था को प्रभावी बनाने में नेतृत्व का क्या महत्व है, क्या उसका उपयोग है। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं। देखिए, जब हम लोग डायमेंशन एंड स्टाइल जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, जब हम नेतृत्व के डायमेंशन और स्टाइल की बात करेंगे, माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था पे बात करेंगे, तो कुछ बातें निकल के आती हैं। जैसे यदि हमें नेतृत्व करना है, ध्यान दीजिएगा, एक नया नवाचार है, एक नई विचारधारा, एक नई भाषा है। यदि हमें माध्यमिक स्तर पे यदि नेतृत्व या प्रबंधन जैसे व्यवस्थाओं का विकास करना है, तो माध्यमिक स्तर पे इन व्यवस्थाओं को लागू करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1 कार्य करना होगा हमें तैयारी। ध्यान दीजिएगा, तैयारी माध्यमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे नेतृत्व के अगर व्यवस्था करें हम, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा तैयारी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें करना होगा तैयारी। कहने का तात्पर्य है, माध्यमिक स्तर में जो छात्र छात्राएं प्रवेशित होते हैं या जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत होते हैं, उनकी आयु लगभग 12 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 12-13 वर्ष से लेके 17-18 वर्ष तक की होती है। और यही अगर मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, साइकोलॉजिकल व्यू से अगर पता लगाया जाए, तो यही वो समय होता है बालक के विकास का, जब बालक बाल अवस्था को छोड़ के युवा अवस्था में प्रवेश करता है। और साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाए तो ये जो एज होती है, ये संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बालक का जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह उसके मानसिक परिवर्तन को इंगित करता है। और बच्चा बहुत कम जानकार होता है, लेकिन उसके बाद भी उसे महसूस होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब इस प्रकार के बालकों के बीच में नेतृत्व करना या कोई ऐसी विषय वस्तु उनके बीच में लेके पहुंचना जिससे कि उनका जो मनोवैज्ञानिक सोच है, जो उनकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, उसका जो परिवर्तन है वो सुनिश्चित हो सके। शिक्षक जो सिखाना चाहे वो सीख सके। छात्र जिस रुचि के लिए विद्यालय में प्रवेशित हुआ है, जिस ज्ञान की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रवेशित हुआ है, वह ज्ञान वो प्राप्त कर सके। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों का अगर आयोजन, लीडरशिप अगर स्कूली व्यवस्था में करनी है, शिक्षा के व्यवस्था में प्रबंधन या नेतृत्व को ले आना है, तो उसके लिए सबसे पहले जिस भी शिक्षक, जिस भी बालक, जिस भी विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है, नेतृत्व वाले कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे उस कार्यक्रम को करने से पहले
उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक रचना, एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के द्वारा तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो जब भी बच्चों के बीच में पहुंच के बच्चों को आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया या लीडरशिप जैसी व्यवस्था उन पे इम्प्लीमेंट करे, तो वो बालक बालिकाएं इस व्यवस्था में रुचि लें, उसको समझें और शिक्षक जिस उद्देश्य को लेके ये नेतृत्व जैसे प्रोग्राम को बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसको कक्षा में इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो पूरा हो सके। इसके लिए सबसे आवश्यक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि शिक्षक को तैयारी कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, डायमेंशनिंग एक रचना तैयार कर लेनी चाहिए, उस रचना को लेके वह बच्चों के बीच में पहुंच सकता है। दूसरा, भागीदारी। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है भागीदारी। माना जाए अगर माध्यमिक स्तर का विद्यालय है, उच्चतर प्राथमिक स्तर का विद्यालय है, 6 से 8 तक की विद्यालय व्यवस्था है, यदि किसी एक कक्षा, मान ली 8वीं के बच्चे हैं, उनमें गणितीय अंकों की संक्रियता का विकास सुनिश्चित करना है बालक बालिकाओं को। मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करें, उन्हें पहाड़ा या टेबल सिखाना है, यदि हम चाहते हैं कि बच्चा, जो कि उसकी मानसिक प्रक्रिया है कि बच्चा स्वतः क्रियाशील होता है, जैसा कि फ्रोबेल ने भी कहा है, स्वतः क्रियाशील होता है और वो कार्य करने का इच्छुक होता है, यदि उसके अंदर नेतृत्व जैसे प्रोग्राम, उसके अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करना है, तो हमें ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि सारे बालक बालिकाएं एक साथ बैठे। इस प्रोग्राम की सुनिश्चितता को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र दोनों बखूबी अपनी भागीदारी का निर्वहन करें। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक और छात्र दोनों अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। वही तीसरा काम जो हमें करना पड़ेगा वो होता है कार्य योजना। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि तैयारी जैसा इसका भी संबंध है, कि शिक्षक नेतृत्व बच्चों का बढ़ाना चाहता है, शिक्षा की व्यवस्था में उनको मुख्य धारा में लाना चाहता है, तो आवश्यक हो जाता है कि वो एक कार्य योजना, एक प्लानिंग पहले से तैयार कर ले। इसी प्लानिंग को ले आके वो इम्प्लीमेंट करेगा बच्चों के बीच में, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बालक सक्रियता निभाते हुए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। और एक लीडरशिप जो डेवलप होना चाहिए, जो नेतृत्व होना चाहिए, वो शिक्षक भी सुनिश्चित कर पाएगा। वहीं दूसरा, इसी में जो अगला महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है व्यवस्था का परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में 90 के दशक के पहले जब नेतृत्व जैसे पाठ्य व्यवस्थाओं की बात नहीं हो रही थी, विद्यालय प्रबंधन की बात नहीं हो रही थी, तो क्या होता था, वहाँ पे बालक बालिकाएं जो पढ़ते थे, शिक्षक जो पढ़ा देता था वो पढ़ लेते थे, चाहे उनके समझ में आए वो चीज़ें चाहे न आए। लेकिन नई नयाचार की एक व्यवस्था आई कि आज व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया गया है। आज इस नेतृत्व के गुणों का विकास करने हेतु तमाम विद्यालयों में कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखा जा रहा है कि विद्यालयी कार्यक्रम जो तैयार किए जाते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक की जो घंटियां होती, जो पीरियड्स होते हैं, उसमें 2-3 घंटियां ऐसी भी निर्धारित की जाती हैं जिसमें सभी छात्र छात्राएं कक्षा से बाहर आते हैं, खुले मैदान में बैठते हैं, वो प्रिंसिपल भी वहाँ मौजूद होता है, शिक्षक भी उन्हीं छात्रों के समक्ष मौजूद होते हैं, छात्रों के बीच में बैठते हैं, प्रिंसिपल नेतृत्व करता है और बारी बारी, ध्यान दीजिएगा, बारी बारी छात्र अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसमें छात्रों को भी अच्छा लगता है, शिक्षकों को भी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को भी ये पता चलता है कि हमारे विद्यालय में बच्चे कैसे हैं, किस प्रकार की शिक्षा की इनकी व्यवस्था है, कितने मजबूत हैं, कितने जानकार हैं, कितनी उपागता इनकी निर्धारित होती है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इसका जो सेकेंड पार्ट बच रहा है, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे।